नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 15 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 16, 17, 18, 19 और 20 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, सोलापुर, अहिल्यानगर, धुले, गढ़चिरौली, लातूर, धाराशिव, पालघर और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, गोंदिया, कोल्हापुर, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, पुणे और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलना, नासिक, अहिल्यानगर और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, संभाजीनगर, नांदेड़, हिंगोली, बीड, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, पालघर, परभनी, सोलापुर, धाराशिव, बायकुला मुंबई, लातूर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, वाशिम और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, जलगांव, रत्नागिरी, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, अमरावती, गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। ये जिला है गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, लातूर, धाराशिव, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, सांगली, सोलापुर, वर्धा और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सोलापुर, धुले, सतारा, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, धाराशिव, सांगली, नासिक, जलना, गढ़चिरौली, हिंगोली और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बीड, चंद्रपुर,
संभाजीनगर, नंदुरबार, वाशिम, जलगांव, बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, अकोला, सिंधुदुर्ग और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, अमरावती, रत्नागिरी, गोंदिया और नागपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वर्धा, अमरावती, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, धुले, अकोला, भंडारा, गोंदिया, जलगांव और जलना। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, पुणे, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, सतारा, बुल्ढाना, कोल्हापुर, हिंगोली, अमरावती और नासिक। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, सोलापुर, जलगांव, भंडारा, धाराशिव, अकोला, बायकुला मुंबई, पालघर, गोंदिया, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और संभाजीनगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, बुल्ढाना और धाराशिव में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सांगली, जलगांव, धुले, सतारा, बीड, अहिल्यानगर, अकोला और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, नासिक, हिंगोली, धाराशिव, कोल्हापुर, नांदेड़, चंद्रपुर, सोलापुर, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, नागपुर, पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, वाशिम और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर और रायगढ़,
वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर, पालघर और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, धुले, हिंगोली, जलना, नंदुरबार और नासिक में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, वर्धा, अमरावती, सतारा, यवतमाल, अकोला, पुणे, बुल्ढाना, परभनी, वाशिम और बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, जलगांव, नागपुर, धाराशिव, हिंगोली, जलना, नंदुरबार, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, लातूर, नांदेड़, कोल्हापुर, सांगली, भंडारा, बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली, गोंदिया, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, संभाजीनगर और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, बीड, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, जलना और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अकोला, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, लातूर, नासिक, परभनी, सांगली, सतारा और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, सोलापुर, बीड, जलना, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, परभनी, पुणे, वाशिम, अहिल्यानगर, धाराशिव, सांगली, सतारा और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, कोल्हापुर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, रायगढ़, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, नागपुर, गोंदिया और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।